दिस इज पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 16 तक। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसे फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या देखा था, x प्लस वाई को और x माइनस वाई के क्यूब को हमने क्या किया था, एक्सपेंड किया था। अब इन्होंने एक्सपेंड फॉर्म तो दे दिया है, अब हमें उसका उल्टा रिवर्स करना है, उसका फैक्टर बनाना है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। नाउ अब आप इसको ध्यान से देखो, ये क्यूब लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है और सारे प्लस के साइन है, तो इसमें हमें समझ में आ गया कि ये कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, x प्लस वाई का क्यूब। उसमें क्या होता था, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy, फिर उसके बाद x प्लस वाई। बस अब ये चीज इन्होंने दे दी है और हमें इस चीज में उसको कन्वर्ट करना है। अगर इस चीज में कन्वर्ट करना है तो हमें सिर्फ दो चीजें ढूंढनी है, x और y, जो कि हम यहाँ डाल देंगे और हमारा फैक्टर निकल जाएंगे। अब आप इसको ध्यान से देखो, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब, क्लियर। इसको लिख सकते हैं b का क्यूब, a का क्यूब b का क्यूब हो गया। अब 3ab, 3a क्या है 2a, b क्या है b ही है, 3xy होता है ना, तो ये हो गया 3x क्या है 2a और b क्या है हमारा y। देन 3xy हो गया और देन ब्रैकेट में x प्लस वाई जो कि क्या है हमारा 2a प्लस b। अब हमारा ये चीज हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसमें हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, x और y। x हमारा क्या है 2a और y क्या है हमारा b, तो ये हुआ 2a प्लस b का क्यूब। क्यूब आया था, इसको हम 3 बार लिखेंगे, ये हो गया 2a प्लस b, 2a प्लस b, देन 2a प्लस b, क्लियर। नाउ अगर हम इसके अब सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल, बस इसमें किसकी आइडेंटिटी यूज हुई है, माइनस की। इसके अंदर माइनस की आइडेंटिटी यूज हुई है, तो सारा इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। यहाँ माइनस माइनस और इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस और ये माइनस के ही आगे 3 फैक्टर, बिल्कुल एज इट इज है, बस साइन में तो उसके अंदर x माइनस वाई के क्यूब की आइडेंटिटी यूज हुई है। जैसे कि आपको पता है कि x माइनस वाई के क्यूब में सारे साइन किसके हो जाते हैं, नेगेटिव के। तो थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए का स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, माइनस का साइन दिख रहा है, माइंड में क्लिक हुआ भाई, x माइनस वाई का क्यूब यूज हो रहा है। अब कैसे हो रहा है इसको देखो, 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 27 आता है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, 5 5 से 25, 25 5 जा 125, तो ये हुआ 125 ए का वेट 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 125 ए नहीं, दैट इज 5 ए का क्यूब, क्योंकि उसका क्यूब होता है ना, माइनस 3ab, 3 इंटू ए क्या है 3, b क्या है 5ab, देन a माइनस b, a माइनस b मतलब 3 माइनस 5a। उसके बाद हमारी ये चीज बन गई, माइनस की आइडेंटिटी है ना, तो ये चीज कुछ आ गई, तो उसके बाद हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये वैसे प्लस की लिखी हुई है, मैं माइनस की बात कर रही हूँ, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या होता है 3 माइनस 5a का क्यूब, जिसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5, ओके। अब फोर्थ पार्ट, अब फोर्थ पार्ट में आप ध्यान से देखो, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। नाउ इसको हम लिखते हैं 4a का क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया 3b का क्यूब। आइडेंटिटी क्या कहती है, a का क्यूब b का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू a क्या है 4a, b क्या है 3b, उसके बाद a माइनस b मतलब 4a माइनस 3b को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही बना ना, ये ऐसी चीज बन गई,
ये देखो x का क्यूब क्या है यहाँ 4a का क्यूब, y का क्यूब क्या है 3b का क्यूब, -3xy -3 इंटू x क्या था 4a, b क्या था 3b, x क्या था 4a और y क्या था 3b, और उसके बाद x माइनस y मतलब 4a माइनस 3b। अब मैंने यहाँ पे कभी कभी मैं a भी यूज कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि x माइनस वाई की फॉर्म में भी ना लिख के हम आइडेंटिटी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं a माइनस बी का क्यूब, बस a की जगह a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, तो दोनों बातें सेम ही है। क्लियर नाउ, अब हमारा ये चीज हमें पता चल चुकी है, तो अब हमें इसको बनाना है। एक्स भी पता है और हमें वाई भी पता है, तो ये हुआ 4a माइनस 3b का क्यूब, जिसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। क्लियर नाउ फिफ्थ पार्ट में ये हमारा 27 होता है हमारा 3 का क्यूब, तो ये हुआ 3p का क्यूब माइनस 216 किसका क्यूब होता है, वो होता है हमारा 6 का, 6 6 36 36 6 216, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/6 का क्यूब, फ्रैक्शन से डरना नहीं है, माइनस 3ab, a क्या है 3p, b क्या है 1/6, देन a x माइनस y होता है ना 3p माइनस 1/6। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कंपेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। x का क्यूब y का क्यूब, फिर किसकी टर्न आती है माइनस के 3xy की 3 लिख दिया, x हमारा क्या था 3p, y क्या था 1/6, उसके बाद x माइनस वाई 3p माइनस 1/6। अब मैं ये बार बार कंपेयर करती हूँ सिर्फ इसलिए कि अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो उनको अच्छे से समझ आ जाए। नाउ x माइनस वाई, क्योंकि हमें x पता है और y भी पता है, तो ये हुआ 3p माइनस 1/6 का क्यूब, जिसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल so that students can learn more. Clear, this is क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, वेरीफाई का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। वेरीफाई मतलब ये ऑलरेडी इक्वल है, बस हमें प्रूव करके दिखाना है। अब आप ये देखो, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको x प्लस वाई का क्यूब है, इसको इसके इक्वल वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स आपको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड को तो टच कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं सोल्व करने लायक, तो अब हमें राइट हैंड साइड को ही पकड़ना होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट की जो क्वेश्चन है, मैं एक बार उसको दोबारा से लिख रही हूँ। x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा मैंने कहा, तो हम राइट हैंड साइड को उठाते हैं। राइट हैंड साइड हमने उठा ली, ये आया हमारा x प्लस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, एज इट इज उठा ली। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम इस x को उठाएंगे, इसको तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर ये y को उठाएंगे, फिर इसको ब्रैकेट के अंदर जो ये 3 टर्म्स हैं इन तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे। सॉरी, नाउ अब आप ये देखो, पहले x को कराते हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी ना, वही चीज है ये। x को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करे तो आया x का क्यूब, फिर x को xy से मल्टीप्लाई किया तो आया, क्योंकि 2 x हैं तो आया x का स्क्वायर, साथ में y है तो माइनस का साइन है, तो यहाँ लगा दिया हमने माइनस का साइन। नाउ x को किससे मल्टीप्लाई करना है, y स्क्वायर से, तो आया xy का स्क्वायर। अब x वाले की बात तो खत्म, अब हमने उठाया प्लस का साइन लगाया, अब y की बारी। अब y को कराना है मल्टीप्लाई इन सबसे, y को x स्क्वायर से किया तो आया y x का स्क्वायर, फिर y को माइनस एक्स वाई से किया तो माइनस एक्स वाई का स्क्वायर आया, क्योंकि एक प्लस का और एक नेगेटिव, जब हम प्लस और नेगेटिव को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है। देन y को y के स्क्वायर से किया तो आया y का क्यूब। क्लियर, अब आप इसमें ध्यान से देखो, सेम से सेम क्या होता है, कैंसिल। अब ये क्या है x स्क्वायर y, ये भी क्या है x स्क्वायर
वाई, ये दोनों चीज सेम होती है, मल्टीप्लाई में एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात है, ठीक है, तो इसलिए नाउ अब आप ध्यान से देखो कि जो ये है एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है और ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, तो ये हो गया इससे कैंसिल। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये एक्स का वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और ये एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव का, तो ये भी हो गया कैंसिल। अब हमारा क्या रह गया, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी है, तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से सेम हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, इसको किसके इक्वल करना है हमें, मतलब वेरीफाई करना है, एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इसको अभी सोल्व करते हैं। पहले बात सुनो, इन दोनों आइडेंटिटीज को भी आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आगे हमारा 10th क्वेश्चन है ना, उसमें इन दो आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है। अगर आपको ये लर्न होगी तो आप इजीली यूज कर पाओगे। नाउ हम राइट हैंड साइड उठाएंगे, इसमें भी राइट हैंड साइड ऐसे लिख सकते हैं, टेक RHS उठाई, दैट इज एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसमें क्या हुआ, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आया x का क्यूब, फिर x को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया आया प्लस का x स्क्वायर y, क्योंकि x कितनी बार है, 2 बार। नाउ अब x को y स्क्वायर से करेंगे तो आएगा x y का स्क्वायर। अब देन y की बारी, माइनस वाई को x से करेंगे आएगा तो माइनस वाई एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस वाई को एक्स वाई से करेंगे हम तो आएगा माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, देन माइनस वाई को वाई के स्क्वायर से तो आया माइनस वाई का क्यूब। अब इसे ध्यान से देखो, ये हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, ये हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, सेम चीज है, ये वाई एक्स एक्स वाई एक बात होती है, बस आपको जो ध्यान देना है ना वो पावर का देना है, कि यहाँ पे भी एक्स 2 है, यहाँ पे भी एक्स 2 है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। फिर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये भी हो गया आपस में कैंसिल। क्या रह गया, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, जो कि हमारा किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो इन एंड लेफ्ट हैंड साइड is equals to right hand side, hence verified. Now question number 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इन दो आइडेंटिटीज का यूज होगा। अब वो कैसे होगा, अब आप ये देखिए, अब ये है 27 y का क्यूब और 125 z का क्यूब। यहाँ पे आइडेंटिटी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में x का क्यूब और y का क्यूब है, इसके अंदर इसके अंदर सिर्फ y के क्यूब पर क्यूब है और z के ऊपर क्यूब है, लेकिन होना क्या चाहिए, होल के ऊपर क्यूब होना चाहिए, ताकि ये इस आइडेंटिटी के जैसा बन सके। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो ये हुआ 3y का क्यूब। 3 का क्यूब कैसे, जैसे मैंने पहले भी बताया, 3 3 9 9 3 27, तो ये हुआ 3y का क्यूब। देन प्लस 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो ये हुआ हमारा 5z का क्यूब। अब ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसके सामने इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखा हुआ है, अब इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड। सबसे पहले आएगा x प्लस वाई, मतलब 3y प्लस 5z, यहां स्क्वायर आएगा, क्लियर। नाउ अब किसकी टर्न है, एक्स स्क्वायर की, मतलब 3y का क्या करना है, स्क्वायर माइनस x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई मीन्स x और y को आपस में मल्टीप्लाई, 3y और 5z को आपस में क्या कराना है, मल्टीप्लाई, प्लस y का स्क्वायर, y क्या है, 5z का स्क्वायर। नाउ इसको सोल्व करते हैं, ये हुआ 3y प्लस 5z, इसको तो एज इट इज लिख दिया। नाउ इसको कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, y के ऊपर भी आ गया स्क्वायर दोनों के ऊपर, देन 9y का स्क्वायर माइनस 5 3 15 माइनस का 15yz प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और जो z के ऊपर स्क्वायर आना था वो एज इट इज लगा दिया। तो ये है इसका सॉल्यूशन। इसको इतना सोल्व करना है, आप तभी कर पाओगे अगर आपको ये आइडेंटिटीज लर्न होगी। नाउ हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं।
सेकेंड पार्ट में आप ध्यान से देखो, ये है 64m का क्यूब। जो 64 है ये किसका होता है क्यूब? ये होता है 4 का। 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई हम करें तो हमारा क्या आएगा 64। तो ये हुआ 4m का क्यूब माइनस 343 होता है हमारा 7 का क्यूब, दैट इज 7n का क्यूब हो गया। ये 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आप 343 आ जाएगा। अब ये आइडेंटिटी बन गई कुछ इस तरीके से। अब इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे और हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, बट एग्जाम में आपको कंपेयर करने के लिए आइडेंटिटी तो नहीं मिलेगी ना, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। वेल अभी हम इसको सोल्व करते हैं। पहले आएगा हमारा x माइनस वाई। एक्स ये है, y ये है ना, x ये है, y ये है, तो x माइनस वाई मतलब 4m माइनस 7m। देन x का स्क्वायर मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई मतलब 4m और 7n को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। देन प्लस का y का स्क्वायर, y क्या है इधर 7n का स्क्वायर। क्लियर? नाउ इसको तो एज इट इज लिखेंगे 4m माइनस 7n। देन इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 4 4 जा 16, m का स्क्वायर हो गया, ये 16 हो गया और m का स्क्वायर उसको मिल गया। देन 7 4 जा 28 m n, देन प्लस 7 7 जा 49 n का स्क्वायर। तो ये इसको हमने क्या कर दिया फैक्टराइज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 में ना हमें इसे फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 40 पे एक आइडेंटिटी लिखी हुई है जिसका आइडेंटिटी 8 उसका नेम है। तो वो कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz जो कि इक्वल है x प्लस y प्लस z के, साथ में ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आइडेंटिटी भी आपको करनी पड़ेगी लर्न। क्लियर? अब इसको यूज कैसे करना है, हमें फैक्टराइज इसे करना है। अब हम इसको इसके नीचे लिखते हैं 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले ना हमें x y और z पता होना चाहिए कि ये क्या होगा। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो 27 है वो किसका क्यूब होता है 3 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब। आइडेंटिटी के अंदर क्या लिखा हुआ है 3xyz, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है x से जो कि क्या है हमारा 3x, y से जो कि y ही है और z से। क्लियर? तो अब यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 3 से 9xyz ही आ जाएगा। इसको चलो लिख भी लेते हैं, ना भी लेके तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें मेन तो x y और z चाहिए, वो हमें मिल गए हैं। चलो लिख लेते हैं। अगर हम इसको अगर सोल्व करने लगेंगे ना वापिस से ये कैसा बन जाएगा वैसा ही बन जाएगा, तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। हम अब क्या करेंगे, हमें x, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड में पहले क्या आएगा x प्लस वाई प्लस z, 3x प्लस वाई प्लस z। देन x का स्क्वायर, x क्या है हमारा ये आगे वाला 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर एज इट इज क्योंकि y और z सेम ही है, माइनस xy। 3x को मल्टीप्लाई करना है, मतलब x को y से करना है ना, x क्या है हमारा 3x, 3x को y से करना है तो क्या हो जाएगा 3xy माइनस yz। अब yz से मल्टीप्लाई करना है, yz तो सेम ही है हमारे, तो ये भी सेम ही रहेगा। और z, अब लास्ट में क्या है zx, z तो लिख दिया, x क्या है हमारा 3x, तो ये हो जाएगा 3x, z बोल सकते हैं ये 3zx जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है मैं दोबारा बताती हूँ, zx मतलब z कर दिया, z क्या है z का तो z ही आ गया, x की जगह क्या किससे मल्टीप्लाई होना था 3x से, तो 3x को जब हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 3xz, या फिर हम 3zx लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये इसका क्या था सॉल्यूशन।
सिर्फ इसके अंदर इतना ही करना है। अगर आप एक और स्टेप बनाना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx, और आगे वाला भी क्या रहेगा, सेम। तो ये हो गया फैक्टराइज। तो इसमें भी सिर्फ मेन चीज ये थी कि आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी लर्न है ना, तब भी आइडेंटिफाई करना इजी होता है। अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो आइडेंटिफाई क्या करोगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। हमें देखना है कि हम क्या उठा सकते हैं। अब इसको क्या ही सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कुछ भी नहीं हो सकता, इसको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब हम उठाते हैं इसमें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे, फिर जो हमारा आंसर है ना वो किसके इक्वल आएगा, इसके। सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा जब हम इसे सोल्व करेंगे। तो एंड में क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी और हेंस वेरीफाइड। अब इसको सोल्व कैसे करना है ये ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें लिखना है टेक RHS, ठीक है। अब मैं RHS को दोबारा नहीं लिख रही हूँ, बस यहाँ पे आप लिखोगे टेक RHS और इसको यहाँ पर उठाओगे और रखोगे, क्योंकि ये बताने के लिए कि हम इसको सोल्व कर रहे हैं। नाउ इक्वल टू का साइन लगाते हैं क्योंकि हमें इसे सोल्व करना है। अब ध्यान से देखो, इसको तो अभी टच ही मत करो, इसको तो ऐसे ही रहने दो। हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, इसको नहीं टच करते, इसको उठाते हैं। ये कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर हम क्या कह सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। वो क्या होता था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। वही आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। ये हो गया। अब अगेन x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगेगा इसमें भी, तो वो क्या होता है, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, y का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस 2yz अगेन, प्लस z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है इस चैप्टर की, अगर आपको याद हो तो। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको अभी एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं, देखते हैं इसमें एंड में क्या रोल होगा। अभी इसे सोल्व करते हैं। नाउ ये x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y का स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, 2xy भी ऐसे ही रहेगा। ये जो गेम हम प्ले कर रहे हैं ये क्या है, हम ब्रैकेट हटा रहे हैं ताकि हमें चीजें दिखने लगे। फिर प्लस का y स्क्वायर आ गया, प्लस का z स्क्वायर, देन माइनस का 2yz, अगेन ब्रैकेट हटा के प्लस का z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2zx। क्लियर। नाउ अगेन इसको एज इट इज ही रहने दो, x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ अब आप ध्यान से देखो कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये x का स्क्वायर है, एक और x का स्क्वायर ये मिल गया, और तो नहीं है ना, नहीं, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर। वैसे ही y भी हमारे 2 है, 2y का स्क्वायर, और z भी हमारे 2 है, ये हो गया 2z का स्क्वायर। अब हम देखते हैं, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, कुछ कट रहा है। ओके, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। ऐसे टिक लगाने से ना हमें पता चल जाता है क्या क्या चीजें हो गई है ना, कुछ भी नहीं, बस अगेन माइनस का 2xy रह गया, माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखने के बाद ये पता चला कि अगर इस 2 सब में है तो इस 2 को हम क्या ले ले, बाहर कॉमन। अगर ये बाहर कॉमन आ गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये 2 क्या आ गया बाहर कॉमन, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे लेते हैं, वैसे कॉमन हम आगे ले लेते हैं क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना क्वेश्चन। 2 से 2 क्या हो जाएगा, वैसे कैंसिल हो जाएगा, और अंदर क्या रह गया, सिर्फ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2, और 2 तो बाहर चला गया ना, माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। तो ये तो सारा कुछ क्या हो गया, गायब हो गया, 1 की भी कोई वैल्यू नहीं होती, गायब। तो अब ये आइडेंटिटी क्या थी जो अभी हमने पहले 11th क्वेश्चन में किया, वो क्या था, ये चीज इसके क्या होती है, इक्वल।
आइडेंटिटी है ना आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 40 पे लिखी हुई है, उसमें ये चीज इसके इक्वल है, तो इसको हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। तो एंड में लिखेंगे हम हेंस वेरीफाइड। क्लियर? देखो बिल्कुल ये चीज जो है इक्वल होती है इसके। आपने आइडेंटिटी लर्न कर ली होगी क्योंकि 11 क्वेश्चन में इसका यूज हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। जो नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 ये चीज गिवन है, लेकिन हमें शो क्या करना है कि जो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, 3xyz के। ये क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें क्या है, आपको जो गिवन दिया है ना, सबसे पहले इसको उठा लो, इसके स्टेप ध्यान से रखना। गिवन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, x प्लस वाई को तो अपनी जगह पे रहने दोगे, और जो ये z है ना इसको राइट हैंड साइड में भेज दोगे, तो राइट हैंड साइड जाने पे इसका साइन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका क्यूब कर देना है। देखो अब x प्लस वाई का क्या कर दिया, क्यूब। क्लियर? इधर माइनस जेड का भी क्या हो गया, क्यूब। अब इसे सोल्व करते हैं, इसको 1 नाम देते हैं और एंड में बताऊंगी क्यों दिया। नाउ x प्लस वाई के क्यूब की आइडेंटिटी कैसे सोल्व होती है, कैसे खुलती है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy देन x प्लस वाई, ऐसे खुलती है। इसको एज इट इज रहने दिया। अब इसको अब देखो इस स्टेप में x का क्यूब है ऐसे ही, देन y का क्यूब, फिर 3xy को भी ऐसे ही। अब इस x प्लस वाई की जगह ना हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस जेड। अब हम यहां पर क्या डाल देते हैं, माइनस जेड, और इसको भी एज इट इज ही लिख देंगे। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल हमने क्या किया, x प्लस वाई किसके इक्वल था, माइनस जेड के, जब हमने इसको उस तरफ भेजा था, वो इसमें हमारा यूज हो गया, आइडेंटिटी एक्सपेंड किया और ये माइनस जेड को इसके अंदर डाल दिया। नाउ x का क्यूब इस तरफ। अब आपको जो शो करना है ना उसको ध्यान से देखो और क्वेश्चन को करो। हमें x का क्यूब चाहिए है, y का क्यूब चाहिए है, अब हमें z का क्यूब लेफ्ट साइड में ही चाहिए, तो हम इसको वापस इधर बुला लेते हैं। चलो भाई आपको घर आने का टाइम हो गया है, ये आ गया z का क्यूब। अब यहां पर क्या हो गया, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काफी जल्दी बुला दिया वैसे मैंने, वेट ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अगर आप क्या करो, इसको एक स्टेप और बना ही लो पहले। ये होगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xyz, जो कि है हमारा माइनस का साइन होने की वजह से, इज इक्वल्स टू माइनस जेड का क्यूब। अब करते हैं, अब इसको उधर भेजते हैं। ये हो गया x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, ये चीज होगी, इसको इधर भेज देते हैं। ये हो गया 3xyz, क्योंकि इधर आने पे इसका जो साइन जो नेगेटिव में था वो किस में हो गया, पॉजिटिव में। अब देखो यही चीज हमें प्रूव करनी थी या नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार इसको दोबारा से आप वापस रिवर्स में जाके इसको देखना। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर, आपने बुक तो खोल रखी होगी अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। मतलब हमें ना एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है बट विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। एक चीज बताऊं, एक आइडेंटिटी है जो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, वो पता किसके इक्वल होता है, 3xyz की। बस हमें ये बनाना है, ठीक है, और उसके बाद हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ये हमारा इसके इक्वल होता है 3xyz के। नाउ अब x क्या है हमारा, ये y क्या है 7, z क्या है 5, कोई दिक्कत ही नहीं, इजी।
3 को मल्टीप्लाई करो x से -12, y से मतलब 7 से, 5 से मतलब z से, z हो गया। x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब की फॉर्म में पहले से दिया हुआ है, बस हमने इसको 3xyz के इक्वल लिख दिया है। और इसको अब इन सबको आपस में सारों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 1260। एक नेगेटिव का साइन है तो वो भी लगा देंगे। सिमिलरली हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, दैट इज 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। हमें पता है x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 3xyz के। तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 28 से, फिर मल्टीप्लाई करना है -15 से, फिर मल्टीप्लाई करना है -13 से। इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 16380। हमारे दो नेगेटिव के साइन है, मतलब इवन हो गए साइन, तो हमारा ये आंसर किस में रहेगा, पॉजिटिव। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, आपको पॉसिबल एक्सप्रेशन देने हैं लेंथ और ब्रेथ की इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अब सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो आपको एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का और आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। आसान शब्दों में और अच्छे से समझते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर निकलते हैं। जो दो फैक्टर हैं वो कैसे निकलेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको याद है ना, एक्सरसाइज 2.3, उससे आपके क्या निकलेंगे, दो फैक्टर निकलेंगे, एक आपकी लेंथ होगी और एक आपकी ब्रेथ होगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं, सिंपल। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, पहले वाले को और लास्ट वाले को तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 देन 5 2। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। ये आया 300। अब हमें एक ऐसा पेयर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो क्या बने 300 प्लस या फिर माइनस करके बने 35। सोचो क्या होगा ऐसा पेयर जिसको मल्टीप्लाई करके तो बन रहा हो 300 प्लस या फिर माइनस करके बन रहा हो 35। सोचो सोचो सोचो। तो वो फैक्टर है हमारा, क्या है, 15 और 20। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम इसको ऐड करें ना तो 35 बन रहा है, पर हमें 35 जो है वो माइनस का चाहिए, तो इसलिए हमें दोनों के सामने क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। और अगर हम 15 और 20 को मल्टीप्लाई करें ना, हमें 300 चाहिए, तो 300 बन रहा है, 300 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और हमें प्लस का चाहिए 300। तो उसका बेनिफिट एक ये भी हुआ कि माइनस से माइनस जो है वो क्या हो जाता है, कैंसिल। तो इस पेयर जो पेयर बना वो हमारा क्या होगा, 25 ए का स्क्वायर है ना, तो दैट इज एक पेयर -15 ए -20 ए प्लस में 12। अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप इसको ध्यान भी रख सकते हो कि हाँ इसका पेयर ये बनेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर यही क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आप पेयर अपने माइंड में रखोगे तो ये भी सही है, वरना अगर आप इतना निकाल सकते हो फिर बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। नाउ अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो ये होगा हमारा 5 इंटू 5 है ना, और ये क्या है 5 इंटू 3, तो एक 5 कॉमन आ सकता है। 25 को जब हम तोड़ते हैं तो 5 इंटू 5 बनता है, 15 को 5 इंटू 3 बनता है। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 5 और एक ए कॉमन आ रहा है। तो अगर एक 5 बाहर चला गया और एक ए बाहर चला गया तो अंदर रह गया सिर्फ एक 5 और एक ए, और इसका क्या रह गया 3। ओ ए तो बाहर ही चला गया था, सो सिर्फ क्या रह गया 3। नाउ इसके अंदर देखते हैं, बाहर माइनस लेते हैं कॉमन, तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। नाउ ये हुआ 4 5 जा 20, 4 इंटू 3 12, तो इसमें 4 क्या आ गया बाहर कॉमन, तो अंदर क्या रह गया एक 5 और एक ए। अब देखो बाहर अगर कॉमन लिया है ना, माइनस बाहर लिया है, तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज। तो अंदर क्या रह गया सिर्फ 3। और हमें पता है कि ये चीज और ये चीज हमेशा सेम आती है। अब आपके दो फैक्टर आ गए, एक आ गया 5a माइनस 4 और एक आ गया 5a माइनस 3। तो एक जो है वो इसमें से लेंथ है हमारी, क्योंकि इन्होंने लेंथ निकालने के लिए कहा था, और ब्रेथ, और जो दूसरा है वो हमारी क्या है, ब्रेथ। ऐसे ही हमारा इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या होगा,
सेकंड पार्ट में जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 35y का स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12। तो नाउ अब हमें ऐसा पेयर बनाना है जिसमें 35 और 12 को मल्टीप्लाई करना है ना। 35 पहले वाले और लास्ट वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो अभी करके देखते हैं अभी कि हमें चाहिए क्या। 5 टू ज़ा 10, 3 टू ज़ा 6, 7, 5, 3, तो यह है 420। तो अब हमें एक ऐसा पेयर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो क्या बने 420 और प्लस या फिर माइनस करके क्या बने 13। सोचो, मल्टीप्लाई करके बने 420 प्लस या फिर माइनस करके क्या बने 13। तो अब सोचो, सोचा होगा क्या है, दैट इज 28 और 15 आई थिंक। हाँ, क्लियर। तो इसका जो पेयर बनेगा ना वो बनेगा 28 और 15 का। अगर आप 28 में से 15 को माइनस करें तो 3 और या 1, ठीक है। तो हमें एक ऐसा पेयर बनाना जिसमें प्लस या फिर माइनस तो करके क्या बनता 13 और मल्टीप्लाई करके क्या बनता 420। तो इसमें ऐसा हो रहा है, अगर हम 25 और 15 को माइनस करें ना तो 13 आ रहा है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 420 आ रहा है। तो इस हमारे पेयर हुए 35y का स्क्वायर है ना, तो हम इसका लिखेंगे प्लस का 28y देन माइनस का 15y प्लस में 12। अब हम इसके कॉमन लेते हैं तो ये 28 जो होता है वो क्या होता है 7 इंटू 4, और ये होता है 7 इंटू 5, 35। तो इसमें 7 कॉमन आ रहा है और साथ में हमारा y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह रहा है, एक 5 और एक y, देन प्लस का साइन। नाउ अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 7 बाहर जा चुका है, y भी जा चुका है, तो अंदर रह गया सिर्फ 4। क्लियर। नाउ अब इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। क्या, ओ इसमें एक चीज है, मैं ये तो पेयर था, साथ में यहाँ पे क्या आना था माइनस का 12, मैंने बाय मिस्टेक क्या लिख दिया प्लस का 12। मैं वही कहूँ यार, ये तो चीज हमेशा सेम बनती है, ये क्या हो गया। तो अब हमें समझ आ गया, तो इसमें कॉमन आ रहा है। तो अगर 3 की टेबल में देखें तो ये हुआ हमारा 3 इंटू 5 और ये हुआ 3 इंटू 4। तो अगर 3 बाहर माइनस तो कॉमन जाएगा, तो अगर 3 बाहर जाए तो अंदर क्या रह गया, एक 5 और एक y, और अंदर के साइन क्या होते हैं चेंज, पहले भी कहा था दैट इज 4। अगर ये माइनस बाहर चला गया ना तो अंदर के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये हो गया ये। तो इससे ना पता चल जाता है कि हमने कहाँ गड़बड़ करी है, अगर ये कुछ ट्रिक्स हो ना माइंड में कि हाँ। तो ये एक हो गया 7y माइनस 3 और एक हो गया 5y प्लस 4। तो एक है हमारी इसमें से लेंथ और एक है हमारी इसमें से ब्रेथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। और रही बात इसकी पेयर्स की, देखो अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आ जाता है, और अभी के लिए फिर ध्यान रख लेना। क्लियर। नाउ 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन 16 में हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम गिवन है और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है। जैसे पहले भी तो हमने डायमेंशन ही फाइंड की थी, लेंथ और ब्रेथ हमारी क्या थी, डायमेंशन ही तो थी एक टाइप से। तो अभी भी हमें वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में 3 निकलेंगी। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इसको सोल्व करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। ये सिंपल है, ये सिंपली सोल्व हो जाएगा, बहुत इजी है ये। तो 3 अगर बाहर कॉमन आ गया और x बाहर कॉमन आ गया तो अंदर रह गया सिर्फ एक x और साथ में 4। क्लियर। तो इसके जो हमारे फैक्टर हैं, आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है कि अब आपको क्या करना है, 3 को अलग लेना है, x को अलग। क्या आ गया 3x, x माइनस 4। अब एक चीज क्या ध्यान रखनी है इसमें, इसमें तीन तीन आएंगे ना, तो इसको इस तरीके से लिखना है, देयरफॉर डायमेंशंस आर 3, x,
x माइनस 4, क्योंकि ना इसको 3 में ही लिखना होता है। जब भी हम क्यूबॉइड की डायमेंशंस की बात करते हैं ना, तो वो 3 में होती है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट 3 होती है ना उसके अंदर, तो एक लेंथ ब्रेथ और एक हाइट होगी। नाउ सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वो भी हमारा इजी है। हम इसको स्टेटमेंट है इसकी 12 के वाई का स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। तो नाउ अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखते हैं। 3 चाहिए इसमें भी हमें, वॉल्यूम है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो अब सबसे पहला काम तो हम इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है। तो इसको हम पहले तोड़ लेते हैं थोड़ा एक ही टेबल पे। ये हो गया 4 इंटू 3, 12 पे आते हैं ना 4 की टेबल, 4 इंटू 3 हो गया। 4 की टेबल में ये होता है 4 इंटू 2 करके, और ये हो गया 4 इंटू 5 करके। इससे इजिली कॉमन निकल जाते हैं और कोई रहता भी नहीं है। तो 4 सब में आ रहा है, 4 बाहर कॉमन आ गया, और के भी सब में आ रहा है, तो के भी बाहर कॉमन आ गया। वाई तो नहीं ले सकते क्योंकि वाई इसमें नहीं है। अब अंदर क्या रह गया इसके, 3 ये तो बाहर आ गया था, वाई तो आ नहीं सकता, तो ये 3 वाई का स्क्वायर हो गया। नाउ 2 का 2 रह गया अंदर और एक वाई। देन यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया, 4 बाहर गया था ना, सिर्फ माइनस का 5। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, ये देखो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है क्या होता है, 2 होती है हाईएस्ट पावर। और इस कैसे पता चलेगा कि आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करना है। इसमें एक पहले 2 होती है पावर, फिर ये 1 हो जाती है, और फिर क्या हो जाता है कांस्टेंट टर्म। जब भी आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिखे ना, जिसमें पावर 2 थी फिर 1 होगी फिर क्या होगी कांस्टेंट, तो वो हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व होता है। क्लियर। नाउ हम बात करते हैं 4 के को एज इट इज लिख देते हैं। तो अब हमें ऐसा पेयर बनाना है जिसमें 3 और 5 को हम क्या करते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 और 5 को जब हमने मल्टीप्लाई किया आपस में, तो आया हमारा माइनस का 15। और ये है जो हमारा बीच में y के साथ, वो है 2। अब हम एक ऐसा पेयर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो क्या बने, माइनस का 15, मल्टीप्लाई करके क्या बने माइनस का 15, प्लस या फिर माइनस करके क्या बने 2। तो सोचो सोचो सोचो, 5 और 3, ठीक है, 5 और 3, क्योंकि 5 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो 15 आ रहा है, और अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करें ना तो क्या आ रहा है 2। पर हमें देखो यहाँ पे प्लस का 2 चाहिए ना, तो हम 5 के सामने माइनस नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 3 के सामने, क्योंकि हमें 15 तो किसका चाहिए था, नेगेटिव का चाहिए था। 5 3 जा माइनस 15, लेकिन 2 हमको पॉजिटिव का चाहिए। अगर हम बड़े के सामने लगा देंगे ना साइन माइनस का, तो उससे पता क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे माइनस का नहीं चाहिए ना हमें, हमें तो यहाँ प्लस का चाहिए। तो 5 माइनस 3 करके ही 2 आ रहा है। तो इस तरीके से अब हम बनाते हैं इसका पेयर। तो ये 3y का स्क्वायर है, हमारे पेयर क्या बने, प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5। अब इसको तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसका इसमें इसमें सिर्फ आ रहा है वाई। वाई अगर बाहर चला जाए तो अंदर आ गया एक 3y प्लस में 5। और इसका तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बस हम माइनस बाहर भेज देते तो अंदर क्या रह गया 3y प्लस 5। माइनस बाहर गया तो अंदर के साइन चेंज, तो हमें पता चल गया दोनों सेम आए हैं, तो इट मीन्स कि हम सही जा रहे हैं। तो एक 4 के हो गया और एक हो गया हमारा y माइनस 1। कुछ भी बाहर नहीं होता ना कॉमन, तो 1 लगा सकते हैं। तो y माइनस 1 हो गया और एक 3y प्लस 5 हो गया। तो ये एक हमारी होगी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी। पर आपको इसमें ऐसा नहीं लिखना, इन्होंने कहा है डायमेंशन, स्पेशली मेंशन नहीं किया। तो देयरफॉर डायमेंशंस आर दीज 3, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 4k कोमा y माइनस 1 कोमा 3y प्लस में 5। तो ये था हमारा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share with your friends so that they can also know about how easy this exercise is.